हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, सौरभ कर्मी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने पहले से ही अपने अकाउंट्स में टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर दिया है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई गलती न कर दें कि इन फ्यूचर आपको सर्च करना पड़े कि हाउ टू रिकवर माई अकाउंट, हाउ टू बाईपास टू स्टेप वेरिफिकेशन, या फिर और कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की न फेस करना पड़े। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सो फ्रेंड, पिछली वीडियो पे हमने जाना था कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है और क्यों हमें अपने सभी डिजिटल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर देना चाहिए। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताइए क्या आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया है कि नहीं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन पे मैं इसे पिन कर दूंगा, तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है, इसलिए मेरे दोनों वीडियोज को जरूर से देख लीजिएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस भी अकाउंट पे आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को लगाया हुआ है वहां पे कम से कम 2 तरीके रखिएगा जिससे आप अपने आप को ऑथराइज कर पाए कि हाँ ये आपका ही अकाउंट है। सिंगल एक ऑथेंटिकेशन के मत रहिएगा कि मतलब आपने एक तरीका ही चूज किया हुआ है, बस उसके अलावा दूसरा तरीका नहीं चूज किया हुआ है टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑथराइज करने के लिए या फिर वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आप हमेशा 2 तरीकों को ही रखिएगा, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने तरीके से आप ऑथराइज कर सकते हैं अपने अकाउंट को टू स्टेप वेरिफिकेशन के जरिए। तो इनमें से कम 2 तरीके जरूर से रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, बैकअप कोड या रिकवरी कोड। इसका बैकअप लेके हम अपने पास रख लेते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के हम अपने पास रख लेते हैं। इस कोड का यूज हम तब करते हैं, मान लीजिए कि हमारा फोन फ्लाइट मोड पे है या फिर हम फ्लाइट पे है या फिर ऐसी जगह पे है जहां पर हम अपने मोबाइल के जरिए वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तब हम इस कोड का यूज करते हैं। इस रिकवरी की में एक कॉमन गलती ये होती है फ्रेंड्स हमसे कि हम इस रिकवरी की को अपने गूगल ड्राइव पे रख लेते हैं या फिर अपने जीमेल पे सेव करके रख लेते हैं। अब जब कभी वेरीफाई करना होता है तो हम जीमेल को ही नहीं एक्सेस कर पाते हैं, तब हम क्या करेंगे। तो इसलिए इस कोड को प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा कहीं सेफ जगह पे जहां पर आपके अलावा कोई और दूसरा एक्सेस न कर पाए, या फिर इसको कहीं ऐसी जगह पे अपलोड करके रखिएगा कि जब आपको जरूरत हो तो आप उस जीमेल अकाउंट को बिना वेरीफाई किए उस कोड को पा जाए। मतलब कि इस कोड को सेम उसी ऑथेंटिकेशन वाले जगह पे ना रख दीजिएगा कि उसको पहले ओपन ही करना है और ओपन करने के लिए वो फाइल वहां पे रखिए और वहां से वो उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बैकअप कोड है, रिकवरी कोड, आपको ये प्रिंट करने का भी ऑप्शन देता है, तो आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर इस फाइल की पीडीएफ कहीं पे भी रखिएगा। मान लीजिए अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर किसी बैकअप हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं तो वहां पर सेफ तरीके से रखिएगा। जब भी आपको इसकी जरूरत हो तो तुरंत आपको ये मिल जाए, और सेम उसी डिवाइस में नहीं रखिएगा जहां पर टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऑथेंटिकेशन कोड मांग रहा हो। जिस भी अकाउंट के लिए आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किया हुआ है उसका रिकवरी कोड हमेशा सेव करके रखिएगा अपने पास। सेकंड तरीका है फ्रेंड्स कि ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हैं या ऑथराइज करते हैं। तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन एप्स को यूज करते होंगे, ये गूगल ऑथेंटिकेशन या फिर अदर कोई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन एप्स को यूज करते होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताइएगा कि आप गूगल ऑथेंटिकेशन एप्स का यूज कर रहे हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन ऐप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे बड़ी हमसे मिस्टेक ये हो जाती है, जब कभी हम अपने ऑथेंटिकेशन ऐप्स को मैनेज कर रहे होते हैं तो जो भी अकाउंट हमारा लिंक्ड होता है उसको हम अचानक से रिमूव कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते या बाय चांस गलती से रिमूव हो जाता है। तो अब क्या होता है फ्रेंड कि जब कभी हम अपने उस अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो वो कहेगा कि ऑथेंटिकेशन ऐप्स में जो कोड जनरेट हो रहा है उसको यहाँ पे एंटर करिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अभी हाल ही में मेरे एक फ्रेंड से भी ये मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप ऑथेंटिकेशन ऐप्स से किसी अकाउंट के लिंक को रिमूव करने वाले हैं तो उससे पहले उस ऐप्स से जिस भी अकाउंट को, मान लीजिए जीमेल, फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर जिस भी अकाउंट में आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ है ऑथेंटिकेटर ऐप्स के ओटीपी या कोड के लिए, तो वहां से पहले उसको ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद अपने ऑथेंटिकेशन ऐप्स पर रिमूव करिएगा। अगर आपने ऑथेंटिकेशन ऐप से रिमूव कर दिया है और वहां से ऑफ नहीं किया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो वो आपके ऑथेंटिकेशन ऐप के कोड को ही मांगेगा, और जब तक आप उसे वहां पे इंटर नहीं करेंगे तब तक आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि 2 तरीके को हमेशा इनेबल करके रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑथेंटिकेशन ऐप्स हमारा बंद हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, अनइंस्टॉल हो जाता है या कोई तरह की भी गड़बड़ी आ जाती है, तब हम वो ऑथेंटिकेशन ऐप से उस कोड को जनरेट नहीं कर पाते। तो दूसरा तरीका यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं जिसको हम रिकवरी कोड के रूप में, बैकअप के रूप में रखे हुए थे। तीसरा तरीका होता है फ्रेंड्स कि हम सिक्योरिटी की के जरिए अपना वेरीफाई करते हैं। तो सिक्योरिटी की एक पेन ड्राइव की जैसी एक डिवाइस होती है जिसे आप अपने
लैपटॉप पीसी पर लगा देते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट ऑथराइज हो जाता है और उसी से वो लिंक्ड रहता है। जब तक वो डिवाइस नहीं लगेगी तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि हमको उस की को बहुत ज्यादा सेव करके रखना पड़ता है, मतलब कि उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो की खो गई तो फिर आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अगर उस की में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती है, अगर उसके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर वो डिवाइस खराब हो जाती है, तब भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आप 2 की खरीद सकते हैं। तो वैसे इसको बहुत हाई लेवल पे लोग यूज करते हैं, तो आप नॉर्मल पर उस की को खरीदने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कभी भी सिक्योरिटी की का यूज करें तो 2 की बैकअप के रूप में हमारे पास होनी चाहिए, जिससे अगर एक में प्रॉब्लम हो जाए, चोरी हो जाए, खो जाए, डैमेज हो जाए, तो सेकंड जो हमारे पास बैकअप में रखी हुई है उसका यूज हम कर पाए। फोर्थ एंड बेस्ट तरीका ये होता है कि हम अपने स्मार्टफोन के जरिए अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप पीसी या फिर किसी अदर लैपटॉप पीसी पे अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं, सेम ईमेल एड्रेस से अगर हम अपने स्मार्टफोन को लॉगिन किए हुए हैं तो वहां पर नोटिफिकेशन बार पे भी यस या नो के लिए आया करता है। तब हम अपने स्मार्टफोन के जरिए भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अदर किसी एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो उसका भी वेरिफिकेशन स्मार्टफोन के जरिए हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है फ्रेंड्स कि अगर प्रेजेंट टाइम पे आपके पास आपका फोन नहीं है, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, कोई भी तरह से अगर फोन में प्रॉब्लम आ गई तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 तरीके को हमेशा इनेबल करके रखना है, जिससे अगर फोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कोई दूसरा तरीका हम एक्सेस कर लें। फिफ्थ तरीका जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, टेक्स्ट मैसेज के जरिए या फिर फोन कॉल के जरिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी हम अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं, जैसे बैंक में अक्सर होता है, तो ओटीपी के जरिए वेरीफाई करता है। तो सेम ऐसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट, ट्विटर या फिर अदर किसी भी अकाउंट के लिए आप एसएमएस के जरिए या फोन कॉल के जरिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल जाती है, अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, जिस मतलब एरिया में है वहां पे अगर नेटवर्क नहीं है या फिर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा, तब आप इसका वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि 2 तरीके हमेशा इनेबल करके रखना चाहिए। सो फ्रेंड, इन सभी तरीकों से हम अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया लगा करता है बैकअप कोड या फिर रिकवरी कोड को बैकअप में लेके रख लो, प्रिंट आउट लेके रख लो, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन एप्स के जरिए सभी अकाउंट को लिंक्ड कर दो, बस हो गया। बस मैं इन 2 तरीकों को यूज करता हूँ, क्योंकि अगर मोबाइल चोरी होगा तो देखिए कॉल और एसएमएस नहीं हो पाएगी, फोन में डैमेज होगा तब भी नहीं हो पाएगा, और फिर यस या नो के लिए जो नोटिफिकेशन आता है तो फोन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तब भी नहीं हो पाएगा। अगर फोन में प्रॉब्लम आ गई तब भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन एप्स भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिकवरी की काम पे आ गया। तो इसलिए मैं पहला तरीका रिकवरी की को बैकअप में लेके रख लिया है। दूसरा तरीका मैं यूज करता हूँ ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए वेरीफाई के लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आप किन 2 तरीकों से अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अब आप जान गए होंगे कि किन किन तरीकों से हम अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से पूछ लीजिएगा और मेरे पिछले वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रह जाएं। अब आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपडेट रहें, सुरक्षित रहें।